नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं प्रतिशतता परसेंटेज का हिसाब लेकर के आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल करेगा। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है और समझना बुझना है। इस पर तैयारी भी करना है प्लस प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक संभव नहीं है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। चेष्टा कीजिए कि प्रतिदिन चैनल को देखे और समझे। जो दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, जो समस्या आएगी, उस समस्या को निदान पाने के लिए हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और जितना जल्दी हो आपसे यही अनुरोध है कि मेरे लिए कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम आपको सामग्री छोड़े, वीडियो छोड़े, वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, जिससे आपको तैयारी करने में किसी तरह की समस्या पैदा नहीं हो। आइए चलिए आगे देखिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम परिचय दे दें। तो चलिए, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ना, परसेंटेज। और परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता है। बहुत जगह देखे होंगे परसेंट है ना। तो पर का मतलब हुआ प्रत्येक। क्या हुआ? पर का मतलब प्रत्येक। सेंट का मतलब होता है सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। अर्थात 100 में। समझ गए? क्या हुआ? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता। प्रति मतलब प्रति और शत मतलब सैकड़ा ना। प्रतिशत। प्रति माने प्रत्येक है। शत मतलब 100। शत का मतलब 100 होता है। मतलब प्रति 100 में। प्रति 100 में। प्रति 100 में अर्थात प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रति सैकड़ा अर्थात जिस भिन्न का हर 100 और केवल 100 हो। जिस भिन्न का हर 100 और केवल 100 हो ना। अर्थात जिस भिन्न का, जिस परमेय संख्या का हर 100 हो। है? ठीक है? ये समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? मिटा दे तो आप समझ गए कि प्रतिशत राशि क्या है? प्रतिशत राशि ना जी। तो जैसे x है तो इसको प्रतिशत x परसेंट। x परसेंट का मतलब x बटा 100। 20% परसेंट मतलब 20/100 मतलब जिसका हर 100 हो। जिसका हर क्या हो? 100 हो। जैसे 2/5 ये हुआ भिन्न राशि। क्या हुआ? भिन्न संख्या है। इसी को लोग बोला जाता है परिमेय संख्या। इसी को परिमेय संख्या क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो किसी परिमेय संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, किसी परिमेय संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे 2/5 हुआ। 2/5 गुने 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। प्रतिशत का चिन्ह क्या है? ये है। ये प्रतिशत का क्या हुआ? चिन्ह है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। साइन ना जी। क्या है? साइन है। ठीक है। तो व्यक्त करने के लिए क्या? 20 मरतबे 20 गुना 40। तो कितना प्रतिशत हुआ? 2/5 का मतलब 40%। 2/5 का मतलब 40% है। 60% आपको कह देगा तो 60/100। इसे 0 खत्म। 3 दूना 2 तिहाई 6 और 2 5 10 अर्थात 3/100
5, 3/5 क्या हुआ? ये हुआ बट्टा अर्थात भिन्न अर्थात परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमको व्यक्त करना है। अब आपको कह देगा क्या? आपको वो कह देगा जे 30% को अनुपात में बदले, अनुपात में क्या करे? बदले, हैं? क्या करे? बदले। तो क्या कीजिएगा? 30/100, इसे 0 खत्म, 0, 3/10 है अर्थात 3/10 ना, 3:10। इसको क्या बोलेंगे? 3:10। इसको भाग ही बोलेंगे। 3/10 के मतलब 3 में 10 से भाग देना। सबका अलग अलग नामकरण हो जाता है। 3:, क्या बोलेंगे? 10। 3:10 क्या बोलेंगे? 3:10। 3:10। तो इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। कहेगा क्या? निम्नलिखित प्रतिशत राशि को भिन्न के रूप में लिखिए। क्या कहेगा? निम्नलिखित प्रतिशत राशि को भिन्न के रूप में लिखिए। क्या कहेगा? निम्नलिखित, चलिए देखिए, निम्नांकित प्रतिशत है, प्रतिशत राशि है, राशि को भिन्न में बदले, भिन्न में क्या करें? बदले, हैं? बदले। इस तरह से रहेगा। जैसे आपको दे देगा 45%, 45%, इसको भिन्न में बदलना है तो 45/100 है, 5 9 45, 20 अर्थात 9/20, अर्थात 9/20 आपका क्या हो गया? ये भिन्न राशि हो गया। क्या हो गया? ये भिन्न के रूप में हो गया। किस चीज के रूप में हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। कोई दिक्कत है? और 124 दूसरा में दे देगा 124% को भिन्न में बदले तो 124/100 कर देंगे, हैं? ई के मर्तबे 50 मर्तबे, ई के मर्तबे 62 मर्तबे, आई 25 मर्तबे, 31 मर्तबे, 31/25 अर्थात 31/25 आपका क्या हो गया? भिन्न राशि हो गया। क्या हो गया? भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया। किस रूप में व्यक्त करिए? भिन्न के रूप में। इसको तोड़ लीजिए पूर्णांक में तो कितना होगा? मतलब 1.6/25। इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। जैसे 0.6 है ना, 0.6% को भिन्न में बदले तो 6 दे दिए, दशमलव उड़ाने के लिए 1 है, दशमलव का अंक है 1 अंक तो 1, और प्रतिशत के लिए 100 को 2 0। यही हो गया आपका भिन्न राशि। इसको क्या करेंगे? 3, इसको कितना? 500, तो 3/500। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। एसएससी लेवल का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जीडी का हो या सीजीएल का हो। समझ गए ना? तो इस तरह से बैंक पीओ में भी पूछता है इसी टाइप का है। मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे के सारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। हल्का क्वेश्चन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है? अब चलिए इसको मिटा दे। अब आपको अगला क्वेश्चन कैसा देगा, किस टाइप का? देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्नांकित में प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदले। निम्नलिखित राशि को, हाँ, निम्नलिखित राशि को दशमलव में बदले। क्या करें? बदले। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसका तरीका, जैसे आपको 36% दे दिया, ठीक है, 36
प्रतिशत दे दिया, 40% दे दिया, 70% दे दिया, 90% दे, इस तरह से दे देगा। तो 36% को क्या करेंगे, सबसे पहले 36/100 कर लेंगे। कर लिए, अब क्या करेंगे, अब शॉर्टकट मेथड दिमाग लगाइए। तो यहाँ भाग देना है 100 से, सुविधा के लिए, तो काट कर छोटा छोटा कर लेता तो बच्चा की तरह बता देते आपको। तो क्या करना है, यहाँ 36 दे दिए, कै अंक नीचे हर जो है 100 है, तो कै गो जीरो है, 1 2 1 2, तो यहाँ से 1 2 के बाद दशमलव दे देंगे, यही जीरो यहाँ बैठा देंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसको मन है तो और काट छाट का कीजिए, 36/100 हुआ है, तो इसको काटिए 4 से, तो क्या मतलब 25 मरतबे, यही क्या मतलब 4 9 36, तो 9/25 हुआ, और 25 से भाग दीजिए 9 में, है तो 0.0 0.0 20 25 तिहाई 75, है क्या बच गया 5, बच गया 1, फिर 0.25 छक्का 150, इस तरह से कट गया। कोई दिक्कत हो रहा है? कट के खत्म। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, 0.36, 0.36 बराबर आया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, अपना सुविधा का जैसा होगा सुविधा, आप उसके अनुरूप बनाते चलिएगा। 4% को दशमलव में बदले, 4% को दशमलव में बदले, है ना, तो 4/100। अब ध्यान दीजिए, 4/100 है, तो 4 दे दिए, कै गो जीरो है, 2 गो, तो एक बार बैठा दीजिए, दशमलव दे दीजिए, 1 जीरो बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। है कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप बनाइएगा ना। अब जैसे 0.5 हो गया, 0.5% को, तो अब 5 दे दिए, दशमलव उड़ाने के लिए 1 अंक है, या 1 दे दिए, प्रतिशत उड़ाने के लिए 2 जीरो दे दिए, यही आपका आंसर है। अब बना दीजिए, तो 5 1 3 गो जीरो है, तो 3 गो हो गया, उसका दशमलव बैठा दीजिए, 0 दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। इसको काट छाट कर छोटा रूप भी कर लीजिए, जैसा मन है बुकनी कर दीजिए। हिसाब को, हिसाब बनाने में किसी तरह का समस्या नहीं आना चाहिए। अब अगला देखिए, इसको मिटा दे ना। अब आपको कह देगा कि प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, यही ना, क्या कहेगा, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदले। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदले, यही ना, बदले। तो क्या कीजिएगा, जैसे 17/56 कर दिया आपको, 17/56 कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर लीजिएगा, अब प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब कीजिए क्या मरतबे कीजिएगा, इसको 4 से 17 मरतबे, 14 चौका 56, 14 मरतबे, 25 मरतबे हो गया। कोई दिक्कत? तो 17 गुने 25/14 प्रतिशत, गुना कीजिए, 17 25 17 25 85, 17 गुना 34, 5 2 425, 425/14 प्रतिशत। भाग दे दीजिए, इसे, भाग देकर देखिए, तो 14 से भाग दीजिए, कितना में, 425 में, तो 4 42, खत्म, है, एगो 5 उतर गया, है, एगो 0 उतार दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, 4 42, ये कर दीजिए 8 0, 14 25 70, इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाइएगा। 0 बैठा दीजिए, 14 6 96,
इस तरह से 4 चले आता है। तो इस तरह से आप बनाते हुए चले जाइएगा। ठीक है, 30.356 और आगे बढ़ते चला जाएगा। और पूर्णांक में तोड़ना है तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए। पूर्णांक में तोड़ना है यदि तो पूर्णांक में आप तोड़िए, 14 से भाग दे दीजिए ना जी, 14 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा। 14 से भाग देने के बाद 30.5/14 कितना हो जाएगा। 30.5/14 प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बनाइएगा तो सब बन जाएगा, नहीं बनाइएगा तो कोई नहीं बनेगा। मेहनत कीजिए लगातार। जोर लगाने वाले बच्चों कभी कमजोर नहीं होते हैं, इसलिए जोर लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। न बनेगा हिसाब धुरियान धरा दीजिएगा। तो आप बना लीजिएगा ना। जैसे 72, अब आपको कहेगा ज्ञात का अज्ञात राशि ज्ञात करे। हैं, अज्ञात राशि ज्ञात करे, यही है क्वेश्चन। है क्या करेगा। जैसे 72 का कितने प्रतिशत 9 है, 72 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत 9 है, यही ना क्वेश्चन है। तो माना है कि 72 का x% बराबर 9 है, या 72 का x/100 बराबर 9, कोई दिक्कत है, या 72x/100 बराबर 9, या 72x बराबर 9 गुने 100, इसीलिए x बराबर 9 गुने 100 बटे 72, 9×8 = 72, 4 दूना 8 25, 25/2 प्रतिशत है तो 12.1/2 या 12.5%, यही ना है जी। तो इस तरह से सवाल को बनाना है। इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। ठीक है, सवाल जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपका हिसाब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब 8 का कितने प्रतिशत 48 है, 8 का कितना प्रतिशत 48 है। मिटा दे इसको। कहेगा 8 का कितना प्रतिशत 48 है। तो 8 का x% बराबर 48 है। 48 है, याद देना शुरू। 8 का x/100 बराबर 48 है, या 8x/100 बराबर 48, इसीलिए x बराबर 48 गुने 100 बटे 8, 6 मरतबे अर्थात 600। यही आपका आंसर हुआ 600। क्या हुआ 600, कितना हो गया 600%, 600% आपका आंसर क्लियर। इस तरह से सवाल आएगा, आपको जवाब दे देना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।